बोलते हैं ना कि consistency is the key to success. But I'm struggling with that. So, I'm a CBSE 11th grader, a commerce student. And this video, I will show you how I am preparing for my upcoming exams that are just in one day. क्योंकि आज है 29 एंड मेरे जो एग्जाम्स हैं वो 1 दिसंबर से हैं और तुम सोच सकते हो मेरा जो पहला एग्जाम है वो अकाउंटेंसी का है बट तब भी मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मैं बीएसटी पढ़ रहा हूँ। हालाँकि उसमें 3 चैप्टर आ रहे हैं और जो 3 चैप्टर हैं, वो तो भाई पूछो ही मत। मैं तुम्हें दिखाऊँगा मेरा टाइम टेबल क्या है, बट अभी मैं जो बीएसटी में पढ़ रहा हूँ, वो चैप्टर है स्मॉल बिज़नेसेस एंड एंटरप्राइज़ेज़। ये ईज़ी चैप्टर है बट बीएसटी के ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर पूरे थ्योरी बेस्ड हैं एंड आई डोंट रियली लाइक थ्योरीज़। अभी तो भाई इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि अपने आप को जितना हेल्दी रख सकूँ उतना रखूँ। सो इसलिए मैं लाइक रेगुलर इंटेक करता हूँ हनी का। सो इसमें मैं मिक्स करता हूँ थोड़े बहुत लाइक जो पेपर्स होते हैं और थोड़े बहुत जो मतलब वार्म रखते हैं अपने आप को अंदर से, तो उन सबको मिक्स करके रखता हूँ। हालाँकि तुम्हें वियर्ड लग रहा होगा बट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है एंड ये नेचुरल हनी है जो कि मेरे होम टाउन जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ से आया है, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी एंड हेल्दी है। यू शुड ट्राई टू। अभी मैं इतना ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड हूँ बीएसटी कंप्लीट करने के बाद से। लाइक स्कूल के आने के बाद से मेरे को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, बट तब भी बीएसटी किया एंड वो पूरा थ्योरी सब्जेक्ट भाई साहब मतलब बता नहीं सकता मैं कैसे कंप्लीट करता हूँ थ्योरी सब्जेक्ट्स को। तो मतलब लाइक इकोनॉमिक्स तो हो जाता है बट बीएसटी तो भाई बिल्कुल ही नहीं हो पाती है। तो वो चैप्टर कंप्लीट किया अभी एंड उसका रिवीजन भी करना ही पड़ेगा। एंड अभी मेरे को फिर से कुछ वर्क करना है लाइक आई एम डेवलपिंग सम स्किल्स जो कि मैं कब से कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी बेटर एट दैट। एंड बाय द वे लेट मी नो इन विच स्किल यू आर वर्किंग लाइक दिस ईयर, क्या गोल है तुम्हारा? क्योंकि अपार्ट फ्रॉम स्टडीज वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो शाम हो गई है एंड लाइक पता ही नहीं चला कैसे टाइम निकल गया जल्दी से, अपना वही काम कर रहा था। तो मैंने भी पर्दे लगा दिए थे एंड तुम देख सकते हो लाइक आज 29 है और एक को मेरा एग्जाम है वो भी अकाउंटेंसी का, और अभी तक अकाउंटेंसी के लेक्चर्स नहीं पढ़े और 6 बज चुके हैं। अभी मैं सोच रहा था कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लूँ क्योंकि ज़्यादातर जो काम रहता है वो लैपटॉप पे बैठ के ही होता है, तो पूरी बॉडी स्ट्रेन हो जाती है। तो वो सोचा था बट अभी मेरे को नेक्स्ट डॉट स्टार्ट करना है। तो अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है इकोनॉमिक्स के साथ। अब ये मत बोलना कि यार अकाउंट्स क्यों नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। मजाक कर रहा हूँ भाई। लाइक मेरा भी बिल्कुल ही पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो मैंने सोचा लाइक इकोनॉमिक्स तो हो जाती है एंड ईजी चैप्टर है जो भी मैं पढ़ रहा हूँ सप्लाई वाला। तो मैंने सोचा यार उसी के साथ स्टार्ट कर दो rather देन गोइंग टू सॉरी अकाउंटेंसी एंड देन पुटिंग योर माइंड एंड गेटिंग नथिंग। सो लाइक काफ़ी ठीक ठाक प्रैक्टिस है अकाउंटेंसी में बट मेरे को नहीं करना उसके क्वेश्चंस। उसमें लाइक बहुत टाइम लग जाएगा, अभी एक क्वेश्चन करूंगा वो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इससे अच्छा है कि आई कैन कंप्लीट वन लेक्चर लाइक वन चैप्टर जस्ट इन अ टाइम दैट आई हैव। तो उसमें ही एक चैप्टर एक मतलब एक पूरा चैप्टर हो जाए तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार एक चैप्टर हो चुका है rather देन जस्ट वन क्वेश्चन। सो वही अभी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। फाइनली आई एम डन विद दिस चैप्टर। हालांकि मतलब एक छोटा ही चैप्टर था एंड रिलेटेड था पूरा ही जो सप्लाई है और जो डिमांड वाला चैप्टर है, ऑलमोस्ट रिलेटेबल है एक दूसरे के, बस जो वर्ड है डिमांड की जगह सप्लाई कर दो। थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज है बट मेरे को तो ऐसा लगा कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ क्वाइट सेम। बट एक प्रॉब्लम है इसमें, जो मैंने लेक्चर भी अटेंड किया लव सर का, उसमें उनने इलास्टिसिटी और सप्लाई नहीं पढ़ा है। बट जो हमारे स्कूल में लाइक ड्यूरिंग एनुअल फंक्शन आई वॉज नॉट देयर
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक्स। सो मेरे को ये नहीं पता कि उनने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करवाया नहीं करवाया, क्योंकि मैं तो लाइक बीच में तो आ ही रहा था क्लास में, तो मैंने सुना था कि इलास्टिसिटी वाला टॉपिक चल रहा है, बट अभी कंफर्म नहीं क्योंकि सर ने भी नहीं करवाया, तो अब पता नहीं। एंड एग्ज़ाम्स भी हैं तो मेरे को ये करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को पता है कि ये वाला टॉपिक है, क्योंकि मेरी जो बुक है ना वो घूम चुकी है। एनुअल फंक्शन के समय बैग में लेके आया था, पता नहीं कौन निकाल के ले गया, और लोग बताते भी नहीं हैं, तो वो है। बट अभी जो मैं है, अब मैं जो हूँ वो ये PW की जो बुक है उससे पढ़ रहा हूँ, एंड आई थिंक इसमें तो दिया हुआ है, एंड हो सकता है कि वो टॉपिक हो और सर भूल गए हों, तो अगर हो तो प्लीज़ मेरे को बता देना कमेंट में। तो फाइनली ये चैप्टर तो कंप्लीट हो ही गया, कुछ तो मतलब कंप्लीट हुआ। ये वाला में लाइक मैं आई वॉज प्रिपेयरिंग द नोट एंड आई हैव टू रिवाइज इट, बिकॉज व्हेन आई प्रिपेयर द नोट आई यूजुअली डोंट रीड इट। सो नोट तो लाइक आई ऑलवेज प्रिफर टू मेक नोट लाइक फ्रॉम विच आई कैन अंडरस्टैंड। मैं लाइक दूसरे के लिए मोस्टली नोट्स नहीं बनाता हूँ कि उनको मैं लाइक अपने दोस्त, मेरी राइटिंग जो है दोस्तों को भी समझ नहीं आती है, एंड ये पेज कब फट गया मेरे को पता ही नहीं चला। सो यहाँ पे स्टार्ट किया था, देन ये कुछ नोट्स हैं। हालांकि मैं हाइलाइटर तो है मेरे पास, बट वो जब मैं रिवाइज़ करता हूँ वो तब यूज़ कर लेता हूँ। सो ऐसा कुछ चैप्टर था ये, एंड काफ़ी बढ़िया चैप्टर था, इजी सा चैप्टर, बट थोड़ा सा रिवीजन करना है उसके लिए। सो फाइनली टाइम टेबल आ चुका है, जो कि तुम देख ही सकते हो सबसे पहले किसका एग्ज़ाम है। रुको मैं तुम्हें जूम करके दिखाता हूँ कि अच्छे से पता चल जाए किसका है। सबसे पहला अकाउंटेंसी का है, 1 तारीख को, 1 दिसंबर को, और अभी 29 नवंबर है, और अभी तक मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया है। वैसे ही मतलब स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं है, हालांकि मेरे को पता है चैप्टर्स के बारे में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो टाइम टेबल है ना, ये हमें पहले ही मतलब 7 नवंबर या उससे पहले ही दे दिया गया था, बट वही एनुअल फंक्शन चल रहा था तो किसी ने देखा ही नहीं, और अब जाके देख रहे हैं तो वो अकाउंटेंसी भाई सबसे पहला चैप्टर, सॉरी सब्जेक्ट। तो उसमें तीन टॉपिक्स हैं, मतलब चैप्टर्स हैं। सबसे पहला BRS, उसके बाद से डेप्रिसिएशन, उसके बाद से एरर रेक्टिफिकेशन। जब मैंने एरर रेक्टिफिकेशन सुना ना तो मैं सोचा भाई अब तो हो गया। भाई मतलब 50 मार्क्स के पेपर में कोई ये 3 चैप्टर कैसे दे सकता है जिससे एकदम 6-6 मार्क्स के क्वेश्चंस बन जाए। भाई एरर रेक्टिफिकेशन, हालांकि मैंने इन सारे चैप्टर्स के मैंने मतलब सारे लेक्चर्स देख रखे हैं और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए, बट वो जो क्वेश्चंस हैं ना बस लेक्चर्स के ही हैं, तो वो कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है कि सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि BRS तो इजी है, और डेप्रिसिएशन भी इजी है। लाइक डेप्रिसिएशन में ना वो बेस प्रोविजन वाला क्वेश्चंस हो गए, वो भी इजी हैं, बट जो उसका WDB मेथड शायद, अब देखो मैंने इतने समय बाद मतलब लाइक अभी तक पढ़ा ही नहीं है वो वाला, रिवाइज ही नहीं किया, तो याद भी नहीं आ रहा क्या था। कुछ स्ट्रेट लाइन मेथड और एक और कोई सा जिसमें लाइक जो डेप्रिसिएशन होता है वो एक्चुअल अमाउंट डेप्रिशिएटेड पे लगता है, भाई वो रिवाइज करना पड़ेगा मतलब। फिर BRS में इजी है, बट BRS जो है उसमें मतलब लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, बट वो भी बढ़िया ही है। देन एरर रेक्टिफिकेशन अभी कुछ दिन पहले मतलब 27 या मैंने 26 को किया था, उसमें ही भाई मतलब बैंड बज गई थी जब लेक्चर अटेंड किया था। अब पता नहीं कैसा जाएगा। सेकंड है लाइक अप्लाइड मैथमेटिक्स, मैंने अप्लाइड मैथमेटिक्स ले रखी है, तो उसका है, एंड आई गेस ठीक ही जाएगा। मतलब मज़े में ले ली मैथ्स जो है 11th की, नहीं तो वो सही जाता। उसके बाद से इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का भी मैं जस्ट चैप्टर कंप्लीट कर रहा था ना। आई गेस इकोनॉमिक्स तो इजी है, मतलब अच्छे चैप्टर्स हैं एंड उसके टॉपिक्स भी बढ़िया हैं, बस थोड़ा सा डायग्राम एंड जो ग्राफ ये सब है वो बना के रखना है। इंग्लिश तो भाई एक दिन पहले ही होती है, बट ग्रामर है, ग्रामर को भी देखना पड़ेगा। अभी तक मैंने ग्रामर में 2 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर नहीं करे होंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। द बिजनेस स्टडीज़ ठीक है, बट थ्योरी बेस्ड, एंड थ्योरी तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। लाइक मैंने BST के कुछ चैप्टर स्टार्ट किए थे, आई गेस कोई सा चैप्टर मैंने स्टार्ट किए हैं, बट मेरे को याद ही नहीं आ रहे, मेमोरी लॉस हो रही है। लाइक मतलब जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था वो था स्मॉल बिजनेसेस, और लाइक मेरे को अच्छे से 3 चैप्टर आ रहे हैं इसमें भी, तो इनमें भी अच्छी खासी ठीक ठाक प्रैक्टिस तो है ही, बट वही अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस करनी है, एंड वो काफ़ी ज़रूरी है। तो अकाउंटेंसी जो है मैं कल से ही स्टार्ट करूँगा, क्योंकि
मेरे को लगता है कि यार बन जाएँगे क्वेश्चंस। सो देखते हैं क्या होता है। सो So finally, ending the day and the vlog here. Hope you like it. Hope you get something from it. Like अभी मैं बाहर आया हूँ थोड़ा सा घूमने के लिए क्योंकि दिन भर पूरा घर में पैक था तो एकदम एग्जॉस्टेड हो गया था. So be in discipline, be a hustler, and keep chasing your dream because your dream is the only way that will lead you to the success. So keep chasing.